हाँ जी बच्चों, तो पिछले लेक्चर में तुम्हें गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर के मैंने केसेस बताए थे और कुछ क्वेश्चंस करे थे। इस लेक्चर में गारंटी ऑफ प्रॉफिट के थोड़े से अप्रोप्रिएशंस के साथ क्वेश्चन है। फिर अभी मैं एक दो तीन एग्जांपल तुम्हें पास्ट एडजस्टमेंट विद गारंटी भी समझाऊंगा एक एग्जांपल। फिर थोड़ा सा और टिपिकल लेवल देखेंगे, इसमें जरा देखना ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। कहते हैं एक्स वाई जी एंड पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स आर 5 लाख 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:2:3। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी लिखा है मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 8% पर एनम है। सैलरी टू वाई एंड जेड है बच्चों। वाई की सैलरी है 7,000 पर मंथ है। जेड की सैलरी 10,000 पर क्वार्टर है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं बच्चों? 4। जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट ₹1 लाख पर एनम। जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी। आईओसी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाने के बाद, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उसको अलग से दोगे, लेकिन जो सैलरी है उसकी वो उसमें इंक्लूडेड हुई 1 लाख पर एनम में। कोई भी डेफिशिएंसी होगी अगर उसके प्रॉफिट में, तो दैट इज टू बी मेट बाय एक्स। प्रॉफिट फॉर द ईयर है 3,84,000 का। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो उसका जो गारंटेड है, गारंटेड शेयर टू जेड इक्वल्स टू 1 लाख पर ईयर एंड दैट इज इंक्लूडिंग सैलरी। बोला ना उसने इंक्लूडिंग सैलरी। इंक्लूडिंग सैलरी माइनस कर देता हूं उसकी सैलरी। जेड की सैलरी है 10,000 पर क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं बच्चों। उसकी टोटल सैलरी आ जाएगी 40,000 की। इट मीन्स his share of profit must not be less than 60,000। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000 से कम नहीं होना चाहिए। कितने हजार से कम नहीं होना चाहिए? 60,000 से कम नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000 से कम नहीं होना चाहिए, अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाता हूं जो मुझे कहने को कह रखा है। पर्टिकुलर अमाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं बच्चों। क्रेडिट साइड पे बाय नेट प्रॉफिट दिखा दूंगा, तुम्हें पता है नेट प्रॉफिट है मेरा 3,84,000 का। कितने का नेट प्रॉफिट है बच्चों? 3,84,000 का नेट प्रॉफिट है, ध्यान रखना। क्लियर है? सबसे पहले है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स वाई और जेड को मिलेगा 8% पर एनम है। 5 लाख की कैपिटल है, 4 लाख की कैपिटल है और 3 लाख की कैपिटल है। 5 लाख का 8% होता है बच्चों 40,000। 4 लाख का 8% होता है बच्चों 32,000। 3 लाख का 8% होता है बच्चों 24,000। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? तीनों का टोटल कर दूंगा 96,000 आ जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद उसने कही थी सैलरी दो वाई और जेड को। वाई की सैलरी थी 7,000 पर मंथ। एक साल में 12 महीने 7,000 पर मंथ की सैलरी होगी बच्चों 84,000 की। जेड की सैलरी हमने यहां पे निकाली थी, 40,000 रुपए की जेड की सैलरी है। टोटल किया 1,24,000 आ गया बच्चों। कितना आ गया बच्चों जी? 1,24,000 आ गई जेड की सैलरी के साथ। वाई और जेड की सैलरी टोटल में आके 1,24,000। नेट प्रॉफिट देखते हैं जी, 3,84,000 का नेट प्रॉफिट है। दोनों चीजें माइनस कर दूंगा, टू प्रॉफिट आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आएगा बच्चों। ये क्या आएगा बच्चों? ये डिविजिबल प्रॉफिट। 3,84,000 में से ये दोनों चले गए, ये बच गया जी मेरा बच्चों 2,60,000। 1,60,000
36,000 1,64,000 का प्रॉफिट बच गया। कितने का बच गया बच्चों? 1,64,000 का। अब ये मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तीनों पार्टनर्स के बीच में। अब ये मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं बच्चों दोनों पार्टनर्स के बीच में। क्लियर है? ध्यान से देखेंगे 3,84,000 में से मेरा चला गया पहले 96,000, फिर चला गया 1,24,000। 1,64,000 का प्रॉफिट बचा। इस प्रॉफिट को मैं वर्किंग नोट नंबर 2 ले लो, ये वर्किंग नोट नंबर 1 था। तीनों पार्टनर्स में बांटता हूं 4:2:3 में। 4:2:3 में। किसी को कोई डाउट है यहां तक? यानी कि 4/9, 2/9 और 6/9। ये आया 54,667। 6 ले लो बेशक। ये आया 36,444। ये आया 72,888। क्लियर है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये प्रॉफिट आ गया उसका। गारंटेड प्रॉफिट का क्या आया था उसका? इस शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000 से लेस नहीं होना चाहिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 60,000। यहां पे देखो ध्यान से, ये एक तरीके से गारंटेड शेयर है इसका। क्या है जी इसका? गारंटेड शेयर। माइनस इसमें से कर दूं अगर मैं एक्चुअल शेयर, उसका एक्चुअल शेयर कितना है बच्चों? 54,666। डेफिशिएंसी आ जाएगी। डेफिशिएंसी के बारे में उसने बोला है कि Z की डेफिशिएंसी अगर कोई भी होगी तो वो X मीट करेगा। कौन मीट करेगा बच्चों जी? X। कौन मीट करेगा बच्चों? X। ध्यान रखना इस चीज के बारे में, ठीक है जी। मैं क्या करता हूं जी, 60,000 में से एक्चुअल शेयर माइनस करता हूं, उसकी डेफिशिएंसी आती है 5,334। कितनी आती है बच्चों डेफिशिएंसी? 5,334। क्लियर है यहां तक? डेफिशिएंसी कितनी आती है बच्चों? 5,334। ये डेफिशिएंसी को मैं X में से माइनस कर दूंगा और Z में ऐड कर दूंगा। Z का शेयर हो जाएगा बच्चों जी 60,000। वो X का शेयर हो जाएगा जी 67,554। क्लियर है? X ने डेफिशिएंसी मीट करने थी। जितनी भी डेफिशिएंसी Z के प्रॉफिट में आई, हमने X में से माइनस करी और Z में ऐड कर दी। वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 के बेसिस पे X, Y और Z। X, Y और Z। वर्किंग नोट नंबर 1 के बेसिस पे इसका प्रॉफिट आता है 67,554। इसका आता है 36,114। सॉरी, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है, 1 ये वाला था, ठीक है जी। और Z का प्रॉफिट आता है बच्चों 60,000, जो उसको गारंटी दी थी। क्लियर है? कुछ कुछ बात समझ में आई?
जब अप्रोप्रिएशंस गिवन हो, इस तरीके की थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स हो के उसका इंक्लूडिंग सैलरी, एक्सक्लूडिंग दिस एंड ऑल दैट। तो एक्सक्लूडिंग में तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन इंक्लूडिंग में जितनी सैलरी थी या अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडिंग कहता तो वो मैंने माइनस करके उसका गारंटेड शेयर निकाल दिया, जितनी डेफिशिएंसी थी वो शो कर। क्लियर है बच्चों यहां तक? पक्का? अब एक थोड़ा सा मिक्स वाला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं इस चीज का, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी दोनों को मैं मिक्स करूंगा अब अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेंगे हम एग्जाम्पल के रूप में, ध्यान से देखना। देखना बच्चों, दोनों चीजें मिक्स लूंगा। टीएस गिरेवाल का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, टीएस गिरेवाल का पेज नंबर है बच्चों नई बुक का 2.92। पेज नंबर क्या है बच्चों? 2.92। टीएस गिरवाल सबसे फेमस बुक है, तुम सबके पास होगी, सुल्तान चंद एंड सन्स की है। उसका क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 89। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 89 ले रहा हूं, ध्यान से देखना। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, 2016 बोर्ड के पेपर में, कंपार्टमेंट के पेपर में यह आया हुआ है। ठीक है बच्चों, कराना शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है जी? अजय विनय चेतन पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है, 2000 का पर क्वार्टर की सैलरी दो, 2000 पर क्वार्टर की सैलरी है टू अजय एंड विनय। ठीक है जी। चेतन है एक तीसरा पार्टनर, उसको कमीशन है, क्या है जी? उसको कमीशन है 8,000 रुपए की। विनय की गारंटी है, ठीक है जी। विनय को क्या गारंटी दी है जी? विनय गारंटेड प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 पर एनम। ठीक है बच्चों, पर एनम का प्रॉफिट है विनय का 50,000 रुपए, 50,000 पर एनम के प्रॉफिट की गारंटी दी है विनय को। ठीक है जी। अजय विनय चेतन की आपस की रेशियो है बेटा 3:2 की। अब ये सारी चीजें थी, ओके जी। ये सारा क्वेश्चन था। हुआ क्या, गलती क्या हुई? अब यहां पे पास्ट एडजस्टमेंट क्या आ गई? द प्रॉफिट फॉर द ईयर, द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ ₹1,50,000 was distributed between Ajay, Vinay and Chetan in 2:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो एक्चुअल रेशो थी, बच्चों वो थी 3:3:2। लेकिन 1.5 लाख का प्रॉफिट, 1,50,000 का प्रॉफिट बांट दिया अजय विनय चेतन में 2:2:1 में। किसमें बांट दिया जी? 2:2:1 में। किसमें बांट दिया बच्चों? 2:2:1 में।
विदाउट कंसिडरिंग द अबव, ना ही सैलरी दी, ना ही चेतन को कमीशन दी, ना ही विनय का गारंटेड प्रॉफिट के बारे में सोचा, और सीधा प्रॉफिट बांट दिया, वो भी गलत रेशो में, 2:1। देखो कितना खराब अकाउंटेंट था, मतलब बाय गॉड। ठीक है ना बच्चों, खराब अकाउंटेंट था। अब इसके लिए हमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, उसी के बीच में मैं गारंटी भी दिखाऊंगा बच्चों, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, उसी के बीच में गारंटी भी दिखाऊंगा। मुझे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए मैं पहले ही जर्नल का फॉर्मेट बना लेता हूं। जर्नल के फॉर्मेट में मेरी एंट्री हो जाएगी बच्चों, जर्नल सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है जी, ध्यान से देखना जी। पास्ट एडजस्टमेंट की टेबल बनाऊंगा, पर्टिकुलर्स अजय, विनय, चेतन, फॉर्म। ये एडजस्टमेंट टेबल बनेगी बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या है जी, रॉन्ग प्रॉफिट, प्रॉफिट गलत बढ़ गया भैया, वापस ले लोगे। 1.5 लाख का प्रॉफिट था, 1.5 लाख का प्रॉफिट था, कौन सी रेशो में बांटा था, 2:1। ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या बच्चों जी, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। अब जैसे ये रॉन्ग प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 1.5 लाख का 2/5, 2/5 और 1/5 में, यानी कि माइनस कर वापस ले लोगे, -60,000, -60,000, -30,000, फर्म में प्लस कर दोगे जी 1.5 लाख रुपए, फर्म में प्लस कर दोगे बच्चों 1,50,000। ठीक है जी, उसके बाद चीजें देना शुरू करता हूं, एप्रोप्रिएशन, सैलरी देनी थी, क्या देनी थी, सैलरी देनी थी 2,000 पर क्वार्टर की अजय और विनय को, चेतन को कमीशन देनी थी 8,000 रुपए की। देखो ध्यान से, सैलरी है बच्चों 2,000 पर क्वार्टर, अजय को देनी थी 8,000 रुपए की सैलरी, विनय को देनी थी 8,000 रुपए की सैलरी, फॉर्म में से माइनस कर दो 16,000 रुपए सैलरी के। फिर कमीशन देनी थी बच्चों मुझे चेतन कुमार को, लो जी चेतन को मैंने कमीशन दे दी बच्चों 8,000 रुपए की, और फॉर्म में से माइनस कर दिए फिर 8,000 रुपए। क्लियर है। अब फॉर्म में 1.5 लाख का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, 16,000 की सैलरी गई, 8,000 की कमीशन चली गई, अभी भी प्रॉफिट बच गया। जब प्रॉफिट बच गया तो किसको देना है भाई, पार्टनर्स को देना है। पार्टनर्स ही तो हैं एक फर्म के अंदर जिनको ये प्रॉफिट दिया जा सकता है। लेकिन तुम्हें ध्यान में रखने वाली क्या बात है बच्चों, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दैट इज 3:3:2, ये गलत रेशो थी जो पहले भी बांट दी थी। तो अब इस शेयर में मैं प्रॉफिट बांटूंगा 3:3:2 में 1,26,000 को। किसको बांटूंगा बच्चों, 1,26,000 को बांटूंगा। देखना यहीं पे गारंटी कर दूंगा मैं तुम्हें, 1,26,000 डिवाइडेड बाय 8, इसका प्रॉफिट आता है बच्चों 31,500 का। इसका प्रॉफिट आता है बच्चों 47,250 का। इसका प्रॉफिट आता है 47,250 का। ठीक है जी, अब ये तो हो गया भाई क्लोज, इसका काम खत्म। विनय को गारंटी कितने की थी, गारंटीड शेयर टू विनय कुमार
विनय कुमार तो गारंटीड शेयर था बच्चों 50,000 रुपए माइनस एक्चुअल शेयर। एक्चुअल शेयर उसका कहां से मिल रहा है जी, ये यहां से मिल रहा है जी। एक्चुअल शेयर 47,250 का एक्चुअल शेयर आ रहा है उसका। क्लियर है बच्चों? इसका मतलब डेफिशिएंसी उसके प्रॉफिट में 2,750 की है बच्चों जी। डेफिशिएंसी इज 2,07,000 सॉरी 2,07,000 2,750 2,750 की है। ठीक है जी बच्चों, क्लियर है यहां तक? डेफिशिएंसी के बारे में समझ में आया। अब डेफिशिएंसी फर्म टू पार्टनर वाली है, यानी कि ये शेयर होगा अजय और चेतन के बीच में। किस किस में शेयर होगा? अजय और चेतन के बीच में। उनकी आपस की रेशो क्या है जी? 3:3:2 थी, विनय हट गया, इन दोनों की रेशो रहेगी 3:2। 3:2 में ये दोनों दे देंगे। किसमें दे देंगे बच्चों? 3:2 में। 2,750 ये देगा बच्चों 1,100 रुपए, ये देगा बच्चों 1,650 रुपए। ये डेफिशिएंसी मीट करने का उनका क्राइटेरिया आ गया। ध्यान से देखना मैं कैसे शो करूंगा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल के अंदर। इसको लाइन को हटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं जी गारंटेड शेयर। अब 1,650 देना है अजय ने, तो 1,650 अजय में से माइनस कर दो। 1,100 देना है चेतन ने, 1,100 चेतन में से माइनस कर दो। 2,750 विनय को मिलना है, उसमें ऐड कर दो। इट इज एज सिंपल। गारंटी में यही होता है ना भाई, जिसकी कमी आई एक पार्टनर ने दी तो उसमें से माइनस करो, जिसको गारंटी दी थी उसमें प्लस कर दो। जिसकी गारंटी आई दोनों ने कहा था तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के इसमें से माइनस, इसमें से माइनस, इसमें ऐड। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब मेरे को जर्नल एंट्री करनी है। क्या करनी है बच्चों? मेरे को एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है इनकी, तो कर दो जी। माइनस ज्यादा माइनस कर दो, प्लस ज्यादा प्लस कर दो, डेबिट ज्यादा डेबिट कर दो, क्रेडिट ज्यादा क्रेडिट कर दो। तुम सबको पता है आगे का रूल। ध्यान से देखो, 30,000 माइनस का है, 1,100 माइनस का है, प्लस का है मेरे पास 31,500 और 8,000। 39,500 8,000 रुपये प्लस का ज्यादा है तो जी लो जी भैया प्लस कर दिया। नहीं एक मिनट रुको बच्चों, 39,500 माइनस 31,100, 8,400 रुपये आएगा। ठीक है जी। यहां पे देखेंगे बच्चों, प्लस का है हमारे पास 58,000 प्लस का है और 60,000 माइनस का है, तो ये माइनस का 2,000 रुपये आ गया। क्या आ गया जी? माइनस का 2,000 रुपये आ गया। यहां पे देखते हैं बच्चों, 47,250 प्लस 8,000 माइनस 61,150, 61,650, यह आ गया जी माइनस का 6,400 रुपये। अब अजय और विनय क्या हो रहे हैं जी? माइनस। और चेतन क्या हो रहा है बच्चों? प्लस। ध्यान से देखो, चेतन में प्लस का अमाउंट ज्यादा है। किसका अमाउंट ज्यादा है बच्चों जी? प्लस का अमाउंट। किसका अमाउंट ज्यादा है जी? प्लस का ज्यादा है तो उसको प्लस कर दिया। अजय और विनय में माइनस का ज्यादा है तो उसने
माइनस कर दिया। क्या कर दिया जी उन्हें? माइनस। अगर माइनस ज्यादा है तो डेबिट करोगे, डेबिट ज्यादा डेबिट कर दो, क्रेडिट ज्यादा क्रेडिट कर दो। तो अजय और विनय होंगे डेबिट, चेतन होगा क्रेडिट। ध्यान से देखना, जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री मेरी क्या हो जाती है? अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, विनय's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट। क्या बच्चों? टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट एंट्री हो जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ठीक है जी। 6400 अजय देगा, 2000 विनय देगा, 2 चेतन देगा, 8400। क्लियर है? समझ में आई बच्चों बात की नहीं आई? ये पास्ट एडजस्टमेंट और एक तरीके से गारंटी थी मिक्स। हमने पूरा फंडामेंटल का चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है बच्चों। अब इसमें अगर कोई भी तुम्हें डाउट्स आते हैं, यू कैन मेल मी, मेल कर देना मेरे को। इट इज bajajnikhil6@gmail.com के सर इस चीज का लेक्चर भी एक बना के तैयार कर दो, या अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं उसको एक पेज पे लिखकर और मुझे एक फोटो खींच के भेज देना मेल पे। मेल आईडी है bajajnikhil6@gmail.com। ठीक है बच्चों, bajajnikhil6@gmail.com पे इस पे फोटो खींच के भेज सकते हो। bajajnikhil6@gmail.com पे भेज सकते हो। ठीक है जी। क्वेश्चंस की फोटोज खींच के भेज सकते हो। मैं वो क्वेश्चंस तुम्हारे को एक लेक्चर बना के आई विल पुट इट ऑन द यूट्यूब या आई विल मेल यू बैक। गॉट इट? ये हमने कुछ क्वेश्चंस करे। ये सारे क्वेश्चंस हमारे लगभग कवर हो गए, सारे टॉपिक्स फंडामेंटल्स के कवर हो गए लगभग। ठीक है बच्चों, अब ये प्रैक्टिस करना अच्छे से। टीएस गिरवाल भी अच्छी बुक है सुल्तान चंद पब्लिकेशन की, डीके गोयल भी अच्छी आ रही है पब्लिकेशंस की। जो बच्चे मेरे से कांटेक्ट में रेगुलरली, आई विल प्रोवाइड देम माय असाइनमेंट्स एंड नोट्स आल्सो। अब नेक्स्ट हम चैप्टर शुरू करेंगे गुडविल, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देन आफ्टर दैट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गॉट इट बच्चों? गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बहुत बहुत ध्यान रखो अपना। ओके बाय।